नारद जी को साप लगा हुआ है कि एक जगह आप रुक कर कहीं अपने आप में बहुत देर नहीं रुक सकते। कथा आप लोग जानते होंगे कि एक राजा थे, अपने आप में उनका नाम अभी मैं भूल रहा हूँ, तो वो बताया गया है, अभी उनका नाम अभी हमको याद नहीं पड़ रहा है। उन्हीं अपने आप में बताया गया है कि उनके 10,000 पुत्र थे। 10 प्रचेतस अपने आप नाम के राजा थे। उनका प्रचेतस अपने आप दक्ष राजा थे। उनके 10,000 पुत्र थे। एक बार नारद जी गए, ऐसा उपदेश दिया कि 10,000 के 10,000 प्रचेता दक्ष के अपने आप में पुत्र साधु बन गए। नारद जी ने उन 10,000 पुत्रों से कहे, राजकुमारों पहले मेरी प्रश्नों का जवाब दे दो, तब तुम अपने आप में अपने पिता द्वारा जो मर्यादा उसका पालन करना। महाराज हम आपके प्रश्नों का क्या उत्तर देंगे? नहीं बताओ। तो नारद जी ने उन 10,000 पुत्रों से पूछा, बताओ ऐसी कौन नदी है जिसका दोनों तरफ धार बहता है? नारद जी ने उन प्रचेता के 10,000 पुत्रों से कहा कि मेरे यहाँ तक प्रश्नों को जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो तुमको साधु होना पड़ेगा। बताओ क्या चाहते हो? या तो मेरे प्रश्नों का जवाब दो, और नहीं दोगे तो तुम संकल्प के साधु होगे। महाराज हम आपके प्रश्नों का क्या उत्तर देंगे? नहीं देना पड़ेगा तुमको। तो नारद जी ने पूछा उन प्रचेता के 10,000 पुत्रों से, ये बताओ कौन ऐसी नदी है जिसकी धार दोनों तरफ बहती है? आप लोग बताइए, आप लोग जी के नॉलेज पढ़े होंगे। कौन ऐसी नदी है जिनके दोनों तरफ धार बहता है? बड़े हैरान हो गए प्रचेता के 10,000 पुत्र, हैरान हो गए, महाराज हद हो गया, ऐसा तो नदी के नाम ही नहीं सुना है जो दोनों तरफ धार बहता है। महाराज आप बता दीजिए कि नहीं, जब मेरी बातों को स्वीकार कर तुम साधु बनना पड़ेगा, मैं बताऊंगा। बताओ। इतना नहीं, कौन ऐसा राज्य है जिसमें एक ही राजा है, अपने आप में राजा ही अपने आप में है, और वहां ना कोई प्रजा होता है, ना कुछ होता है, ना कुछ होता है? महाराज हम लोग नहीं बताएंगे। कौन ऐसी नारी है जो कि अपने पति की मर्यादा से विहीन होकर में विचारणी है? वो बता दीजिए। महाराज ये नहीं बताएंगे। अच्छा तो आप भी बता दिए महाराज, तो मेरा चेला बनोगे ना? हाँ बन जाएंगे। तो नारद जी कहा कि जो वह नदी जो दोनों तरफ जिसकी धार है उसका नाम है माया। क्या है? माया। माया रूपी नदी जो है इसकी धार दोनों तरफ बहती है। एक तरफ महाराज जी 5 वर्ष विवाह की नाती का हो गया, उसका एगो लड़का नहीं हुआ, सोचते हैं वो नाती हो जाए, नाती हो जाए। और दूसरे तरफ कहीं 95 वर्ष के बाबा होंगे, महाराज जी अब बाबा को बहुत कष्ट हो रहा है, जल्दी चले जाते तो अच्छा होता। एक तरफ सोचते हैं कि बूढ़े लोग चले जाए, और दूसरी तरफ सोचते हैं कि नए लोग का वंश का विस्तार हो। एक माया है। एक तरफ किसी को जाने की प्रार्थना करते हैं, तो दूसरे तरफ दूसरों को अपने आगे बढ़ाने की प्रार्थना करते हैं। माया एक ऐसी है जो कि दोनों तरफ बहती है अपने आप में, ये कहीं एक जगह रुकती नहीं है, ये हमेशा अपने आप में समेटने और विस्तार ये दोनों की तरफ रहती है माया। ये माया दोनों तरफ बहती है अपने आप में, इधर भगवान की तरफ लगने भी नहीं देती है, और इधर अपने आप में घर से बैराग भी नहीं कराती है। माया है। वह कौन ऐसा अपने आप देश है जहां एक ही राजा होता है? तो वह है परमात्मा। ये दुनिया में जितने लोग राजा है और बाकी दुनिया में सब लोग अपने आप उसके अंगाई है, ये बताया गया। वह कौन स्त्री है जो कुंचला है? उसका नाम है बुद्धि। बुद्धि जो है ऐसी जो विचारणी है, अभी यही बैठे हैं, अच्छा मन लग रहा है, बुद्धि कह रहे चलिए ना महात्मा जी से कहीं भेंट होगा, चलिए अब यहाँ से निकल के चल जाओ। जैसा बुद्धि कहती है वैसा हम काम करते हैं। अभी घर पर आप है, नहीं चलिए महात्मा जी आए हैं, चलिए अब तुरंत घर से निकल के चल देंगे। जैसी बुद्धि नाचना चाहती है वैसा ही हम काम करते हैं। नारद ने ऐसा बुझाया कि प्रचेता के 10,000 पुत्र के मारा तो साधु बन जाएंगे, अब घर नहीं नौकर जाएंगे। 10,000 साधु बन गए। बड़े उसको दुख हुआ, दक्ष प्रचेता को बहुत कष्ट हुआ। ब्रह्मा जी के पास गए, बाबा ऐसा कर दिया नारद ने कि छोड़ो, जो हो गया सो हो गया अपने आप में, अब छोड़िए, शांत लगाइए, पुनः प्रयास कीजिए। पुनः प्रचेता दक्ष के 1,000 और पुत्र हुए। नारद जी ने समय पा करके उन लोगों को भी वही उपदेश दिया जो उनके भाइयों को दिया था। इस तरह प्रचेता दक्ष के 11,000 पुत्र जो है साधु बन गए। इस बार तो प्रचेता दक्ष ने नारद जी को रास्ते में मिल गए, भेटा गए, साथ दिया, अरे नारद, अहो असाधु नारद, अरे असाधु नारद,
तुम साधु वेश में साधु हो, मेरे 11,000 पुत्रों को तुमने संन्यास मार के दीक्षा दे दिया, घर परिवार पत्नी बाल बच्चों के सुख के आनंद को नहीं जानते, तुमने साधु बना दिया। तो जाओ, तुमको मैं श्राप देता हूं कि आज के बाद कहीं बहुत देरों तक तुम एक जगह नहीं ठहरोगे। वही प्रचेता दक्ष के साथ के कारण नारद जी एक जगह नहीं ठहरते हैं, पर्यटन विविधान लोकान हमेशा घूमते ही रहते हैं। तो नारद जी महाराज ने कहा कि मैं श्राप तो नहीं दूंगा, लेकिन मेरी भी मंगल कामना है प्रचेता दक्ष कि अब आपको कोई अपने आप पे लड़का नहीं होगा। वही बाद में चल करके प्रचेता दक्ष के अपने आप में 60 कन्याएं हुई। बाद में चल करके जब 11,000 पुत्र जब साधु बन गए तो 60 कन्याएं हुई वही प्रचेता दक्ष के। तो वही प्रचेता दक्ष 60 कन्याएं जो हुई, उन 60 कन्याओं में 27 कन्याओं का विवाह समय पा करके प्रचेता दक्ष ने एक चंद्रमा के साथ कर दिया। जो वही चंद्रमा के 27 जो नक्षत्र जो होते हैं ना, वो प्रचेता दक्ष की पुत्री है और चंद्रमा की पत्नी है। उसमें से 12 कश्यप ऋषि से, ताक्ष कश्यप से कर दिया, 2 पितर देवताओं से कर दिया। ऐसे करके अपने आप में वो सभी अपने पुत्रियों को विवाह कर दिया। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि नारद जी कहे हमारे सौनक जी महाराज सुत जी से कि महाराज सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई, ये भी तो अपने आप में आश्चर्यमय है। लेकिन सबसे पहले तो आप ये बताइए कि नारद जी जैसे घुमक्कड़ और एक जगह नहीं ठहरने का, जिनको कहीं अपने आप में नियम ही नहीं है, साफ लगा हुआ है, ऐसे नारद जी एक जगह रुक करके और 7 दिन कथा सुने महाराज। एक कैसे होगा, इस कथा को आप विस्तार से बताइए, क्योंकि उनको साफ लगा हुआ है। तो यही कथा को हमारे सूर्य महाराज विस्तार से बताए कि ऋषियों परिस्थिति ही बलवान होता है। कि पहले भी मैंने बताया था, परिस्थिति ही बलवान होती है, कोई व्यक्ति बलवान नहीं होता है। एक बार नारद जी तपोभूमि अपने आप में समझ करके एक समय पूरी दुनिया में घूमते घूमते नारद जी हर जगह घूमे, किसी भी तीर्थों को उन्होंने छोड़ा नहीं। और अंत में अपने आप में नारद जी महाराज ने क्या किया, बद्रिकाश्रम में अपने आप में नारद जी विशालापुरी, बद्रिकाश्रम विशालापुरी में नारद जी महाराज अपने आप में घूम रहे थे। अचानक उस विशालापुरी में उनके बड़े भाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का मुलाकात हो गया। इसके 4 वो धाम हमारे पृथ्वी पर वैकुंठ के समान 4 वो स्थान बताया गया है। पृथ्वी पर वैकुंठ के समान 4 स्थान बताया गया है। पूरब में बद्रीनारायण, पश्चिम में द्वारिका, उत्तर में पूरब में जगन्नाथ धाम और पश्चिम में द्वारिका और उत्तर में अपने आप में बद्रीनारायण और दक्षिण में आप कहते हैं रामेश्वरम कहेंगे, आप ये कहेंगे नहीं, रामेश्वरम नहीं, धाम नहीं है, याद रखिए अपने आप में। आपको जानना चाहिए धाम में विष्णु की प्रधान मूर्ति और मंदिर होता है, इतना आपको जानना पड़ेगा। आप समझिए, नहीं तो मैं आप जानना चाहता हूं कि आप उत्तर में केदारनाथ नहीं है, बताइए उत्तर में है कि नहीं है? पश्चिम में अपने आप में सोमनाथ नहीं है, तो दक्षिण की जब बात आती है तो आप रामेश्वरम याद कर लेते हैं? नहीं, कहीं पढ़ने में थोड़ी सी ढिलाई आप करते हैं। पूरब में जगन्नाथ धाम, पश्चिम में द्वारिका नाथ और उत्तर में बद्रीनाथ और दक्षिण में रंगनाथ। बार बार वर मांग हूं हर सुदेव श्री रंग, अपद सरोज अनपायनी अभक्ति सदा सत। वही रंगनाथ भगवान, तो यही रंगनाथ भगवान है। ये कौन है भाई? ये सतयुग के भगवान हैं, ये रंगनाथ भगवान। इक्ष्वाकु वंश सूर्य वंश के में अपने आप में जिसमें सृष्टि प्रारंभ हुआ था, उस समय अपने आप में रंगनाथ भगवान थे। वह जब त्रेता युग में भगवान श्री राम जब राजगद्दी पर बैठे, विभीषण जी जब आए थे
तब विभीषण जी के प्रभु मैं आपके साथ यही अयोध्या में ही रहूंगा, अब मैं लंकापुरी में नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा देखो भाई तुम तो कहे थे कि मैं राज तिलक करा करके लौट जाऊंगा, अब तुम कहते हो अयोध्या में रहूंगा, ये कैसे होगा? जाओ लंकापुरी की व्यवस्था मर्यादा के संभालो। कहते प्रभु आप ही चलिए ना, हम अकेले कैसे रहेंगे लंकापुरी में? कि नहीं मैं लंकापुरी में नहीं जाऊंगा विभीषण, और इसके बदला में तुम्हें जो मांगना है सो मांगो। तब अपने आप में वही विभीषण ने कहा प्रभु जब आप नहीं चलेंगे तो आपके जो आराध्य जो रंगनाथ भगवान हैं, जो आपकी परंपरा के सतयुग से लेकर के वही रंगनाथ को दे दीजिए। वही विभीषण जी रंगनाथ भगवान को लेकर के जा रहे थे लंकापुरी। अजय भी दक्षिण भारत के तमिलनाडु प्रदेश के त्रिची डिस्ट्रिक्ट के कावेरी नदी के पावन तट पर जब रंगनाथ भगवान जब पहुंचे तब विभीषण जी को रह करके संध्या बंदन करना चाहते थे। और संध्या बंदन करके जे भी मूर्ति को उठाए, मूर्ति उठाई नहीं। अब रोने लगे विभीषण जी, दुविधा में दोनों गए, मिले न माया राम। इधर राम भी छूट गया, रघुनाथ जाने को प्यारे नहीं है। आकाशवाणी हुआ विभीषण जी मैंने पूर्व काल में कावेरी को वरदान दिया था कि मैं तुम्हारी गोद में रहूंगा, तो मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं, कावेरी के तट पर ही रहूंगा, लेकिन यहीं से लंकापुरी को मैं देखते रहूंगा। वही रंगनाथ मंदिर का और मूर्ति का मुंह आज भी दक्षिण की तरफ है। लोग कहते हैं कि भाई मंदिर की और मूर्ति और घर द्वार दक्षिण की तरफ नहीं होना चाहिए, लेकिन रंगनाथ भगवान जो विश्व के सबसे क्षेत्रफल में बड़ा मंदिर है, बात समझ में, विश्व के धनी मंदिर में बड़ा तिरुपति जी का नाम आ रहा है। लोग कहते हैं, एक व्यक्ति ने हमसे पूछा था महाराज जी आप लोग वैष्णव सनातन धर्म का कहीं वैसा नहीं, हमने को पढ़े लिखे हो कि नहीं पढ़े लिखे हो? विश्व के सबसे बड़ा जो अपने आप मंदिर है वो हमारा श्री वैष्णव का है, हमारा सनातन धर्म का है, तो नहीं पढ़े हो? बाला तिरुपति जी के मंदिर को कौन नहीं जानता है जी? और नहीं जानने वाला अभागा ही तो कहा जाएगा। बाला तिरुपति जी के मंदिर को कौन नहीं जानता है और नहीं जानने वाला अभागा ही तो समझा जाएगा अपने आप में। वो किसका है? रामानुज संप्रदाय का है। आप जाइए कभी नेट पर, मोबाइल पर, गूगल पर, आप देखिए ना अपने आप में किसका अपने आप में? हमारे रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज, हमारे जिस परंपरा से अपने आप हम लोग हैं, श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज आज से 1000 वर्ष पहले इस धराधाम पर जो आए थे वही बालाजी मंदिर की स्थापना किए थे। बात समझ लीजिएगा, बालाजी मंदिर की स्थापना उन्होंने किया था, आज सरकार ले लिया ठीक है, लेकिन जिनके द्वारा स्थापना किया गया है वहीं, और श्री रंगनाथ भगवान जो है वो रंगनाथ मंदिर के वहीं हमारे रामानुजाचार्य स्वामी महाराज पीठाधीश्वर भी थे। उनके पहले भी लोग पीठाधीश्वर थे वैष्णव परंपरा के, लेकिन वो पीठाधीश्वर भी थे। तब भूल जाते हैं दुनिया का सबसे बड़ा धनी मंदिर कोई है तो बाला तिरुपति जी मंदिर है। कोई गया होगा नेट पर, गूगल पर, आप पढ़ लीजिएगा। इतना बड़ा, और व्यवस्था, मैनेजमेंट व्यवस्था, 25,000 कर्मचारी अपने आप पे प्रीपेड वाले वहां काम करते हैं। 25,000 कर्मचारी उस मंदिर के मैनेजमेंट व्यवस्था में लगे हुए। ये बात समझ लीजिए, इतना बड़ा विशाल मंदिर। अरे साल में एक बार जो होता है, बार दान होता है, सिलाता है बार, इसको जब नीलामी किया जाता है, बेचा जाता है तो 25-50 करोड़ रुपया में तो बार बेचाता है खाली। इतने लोग जुड़ते हैं अपने आप में। ऐसे बाला तिरुपति जी मंदिर, वेंकटाद्रि समम स्थानम ब्रह्मांडे नास्ति किंचन वेंकटेश समुदेवो न भूतो न भविष्यति। वेंकटाद्रि समम स्थानम ब्रह्मांडे नास्ति किंचन, बताया गया है ऐसा वेंकटेश भगवान है, तेज धनी में भगवान बालाजी है, आज क्षेत्रफल की दृष्टि में रंगनाथ भगवान है। रंगनाथ भगवान जहाँ के हमारे रामानुजाचार्य स्वामी महाराज पीठाधीश्वर भी रहे अपने आप में, वो 3 मील की अपने आप क्षेत्रफल में है। 3 मील, अब समझेंगे 1 मील में कितना होता है, ऐसे आप गुणा कर लीजिए किलोमीटर में, तो 3 मील के क्षेत्रफल में है। वही रंगनाथ भगवान अपने आप में वहीं पर रह गए। इसलिए दक्षिण के अपने आप के जो धाम है वो रंगनाथ भगवान है। जब भगवान को आप हमेशा स्तुति करते हैं, लेकिन जाता है लोग रामेश्वरम और रंगनाथ छोड़ देता है पीछे में। लोग जाएंगे रामेश्वरम दर्शन करने के लिए, लेकिन इनसे पहले ही पढ़ते हैं रंगनाथ भगवान त्रिची डिस्ट्रिक्ट में पढ़ते, तिरुचनापल्ली जो कहा जाता है, और इधर ही अपने आप कावेरी नदी के तट पर उसी को छोड़ देता है। अब मानस पढ़ेंगे लोग तो कहेंगे बार बार बर मांग हूं हर सुदेव श्री रंग
पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। रंगनाथ भगवान की स्तुति करेंगे, अब भक्ति मांगेंगे, और जहां जाएंगे उन्हीं को छोड़ देता है लोग। वही ना है, आप हमेशा मानस पढ़ते नहीं पढ़ते हैं कि बार बार बर मांग हूं हर सुदेहु श्री रंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। वही रंगनाथ भगवान है। तो 4 वो धाम बताया गया है पृथ्वी पर, 4 वो वैकुंठ के समान पवित्र स्थान बताया गया है। उसमें पूरब में जगन्नाथ धाम, पश्चिम में द्वारिकानाथ, उत्तर में बद्रीनाथ और दक्षिण में रंगनाथ। आप कहें आज रामेश्वरम क्या है? वो भगवान श्री राम द्वारा स्थापित है। भगवान श्री राम द्वारा स्थापित है अपने आप रामेश्वरम, याद रखिएगा। भगवान श्री राम जब अपने आप उनके द्वारा स्थापित रामेश्वरम है। लेकिन रंगनाथ भगवान जो है इक्ष्वाकु वंश की आराध्य देव है अपने आप में। जिस समय सृष्टि प्रारंभ हुआ, सूर्य वंश के प्रधान अपने आप प्रथम जो उस समय से परंपरा से अपने आप में है।